दोस्तों अभी अभी एक दिल दहला देने वाली घटना निकलकर सामने आई है, जहां पर एक पति ने अपने ही हाथों से अपने 4 महीने के मासूम बेटे और अपनी पत्नी, जिसका नाम यहां पर दिव्या बताया जा रहा है, उसकी बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी है। हत्या करने के बाद पत्नी और बेटे के शव को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर गंगा नदी में बहा दिया। लेकिन दोस्तों इसके पीछे की जब वजह आप जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे कि एक पति ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। यह घटना निकलकर सामने आ रही है झारखंड के बोकारो से, जहां पर आशीष नाम के युवक ने बड़े ही पापड़ पेले दिव्या नाम की युवती से शादी करने के लिए, दरअसल बता देना चाहते हैं, पहले अपने घर वालों को मनाने की काफी कोशिश की, लेकिन उसके बाद जब घर वाले नहीं माने तो आशीष और दिव्या ने लव मैरिज करने की ठानी और कोर्ट मैरिज करने के बाद अपने घर वालों के समक्ष सामने खड़े हो गए, जिसके बाद घर वालों ने भी उनकी शादी के लिए हाँ कर दी और दोबारा से उनकी पूरे रीति रिवाज से शादी करा दी। अब आशीष और दिव्या बड़े ही शांति से अपने घर पर रहा करते थे। थोड़े दिन तक सब कुछ ठीक चलता है। 2 साल शादी को हो चुके थे। अब यहाँ पर दिव्या प्रेग्नेंट हो गई थी। 4 महीने का बेटा अब हो चुका था, लेकिन अचानक से आशीष को एक बात का पता चलता है। आशीष को पता चलता है कि दिव्या जो उसकी पत्नी है वह आशीष के छोटे भाई यानी अपने देवर के साथ प्रेम प्रसंग में है। जैसे ही यह बात आशीष को पता चलती है, मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। यह बात उसको आस पड़ोस के ही एक युवक से पता चलती है, जिसके बाद वह दिव्या से इसके बारे में पूछताछ करता है। दिव्या इस बात को लेकर काफी गुस्सा हो जाती है और आशीष से बात करना भी बंद कर देती है। दिव्या का कहना है कि तुम मुझ पर घिनौना इल्जाम लगा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसके चलते दोनों में लड़ाई और बढ़ जाती है और दिव्या अपना सारा सामान लेकर अपने मायके चली जाती है। उसके बाद दिव्या के मायके चले जाने के बाद यहाँ पर आशीष अपने छोटे भाई से भी पूछता है इसके बारे में, लेकिन भाई भी कुछ कहने से साफ साफ इनकार कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ आशीष की जो क्रोध की सीमा थी वह अब पार हो चुकी थी। अब आशीष से एक भी बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी अपनी पत्नी के बारे में, जिसके बाद उसके मन में जो हैवानियत भरा ख्याल आता है वह सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल दोस्तों बता देना चाहते हैं कि आशीष दिव्या से वैसे तो काफ़ी प्यार करता था, लेकिन जैसे ही उसको इसके बारे में पता चला कि उसकी पत्नी के किसी और के साथ अवैध संबंध है, उसको अपनी पत्नी से नफरत हो गई थी और साथ साथ अपने 4 महीने के मासूम बेटे से भी नफरत हो गई थी, जिसके चलते अपने सारी बातें वह अपने जिगरी दोस्त को बताता है और दोस्त के साथ मिलकर प्लान बनाता है कि वह अपनी पत्नी की हत्या कर देगा, जिसके चलते वह मायके जाता है और अपनी पत्नी को मना कर वापस ही ससुराल ले आता है। उस पत्नी के ससुराल जाने के बाद उसको घुमाने के लिए कहीं दूर लेकर जाने की बात कहता है। दिव्या भी मान जाती है। दिव्या का सोचना था कि उसका पति शायद अब ठीक हो चुका है, शायद वह उसके ऊपर अब शक नहीं करेगा, इसीलिए वह उसको घुमाने की बात कह रहा है। पति के साथ खुश होकर अपने 4 महीने के बेटे के साथ तैयार होकर पत्नी निकल जाती है, लेकिन उसको नहीं पता था कि आगे मौत उसका इंतजार कर रही है। आशीष थोड़ी दूर जाने के बाद एक तेज तरार चाकू से दोनों का गला काट देता है और दोनों की हत्या कर देता है, जिसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर दोनों की लाश को बोरों में बंद किया जाता है और गंगा नदी में बहा दिया जाता है ताकि किसी को भी शक ना हो। लेकिन कानून के हाथ काफी लंबे होते हैं। जब दिव्या घर पर नहीं आती है तो दिव्या के घर वाले यानी दिव्या की सास पुलिस को बताती है कि मेरी बहू घर पर नहीं आई है, जिसके चलते पुलिस यहाँ पर दिव्या को और उसके पति को ढूंढना शुरू कर देती है। लेकिन बता देना चाहते हैं आशीष तो मिल जाता है, लेकिन ना तो 4 महीने का बेटा मिलता है, ना ही उसकी पत्नी मिलती है, जिसके बाद आशीष का कहना है कि पता नहीं मेरी पत्नी कहाँ चली गई, जिसके चलते पुलिस लगातार इस मामले में छानबीन करती है। आशीष ने पुलिस को काफी गुमराह करने की भी कोशिश की। आखिरकार आशीष पकड़ा जाता है। फिलहाल आशीष को पुलिस की कस्टडी में रखा गया है। इस मामले में आगे की कार्रवाई चल रही है। एक आरोपी जिसने आशीष का इस हत्या में साथ दिया था उसको पुलिस जल्द ही गिरफ्तार कर लेगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। हम जल्द ही मिलेंगे आपके साथ किसी नई अपडेट के साथ। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।